अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगता है? हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है। मोस्टली उन लेकिन वाकई वो मोहम्मद आमिर साहब बैठे हुए हैं, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, खेल चुके हैं, अभी रिटायर हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि भाई अभिषेक शर्मा तो एक स्लॉगर है और 8 में से कोई एक आधी बारी में चल जाता है, 8 में से एक आधी बारी में चल जाता है, यानी हर बॉल पे उसने हिट मारना है, तो जो आगे रेंज में तो चला जाएगा, वरना 2 4 5 7 8 10 रन बना के तो 8 बारियों में एक आधा कोई अच्छे रन करके चला जाता है, वरना तो वो बस ठीक है स्लॉगर ही है और बस ऐसा ही चल रहा है। अभिषेक शर्मा के फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। मोहम्मद आमिर पहन के टगे, तू फिक्सर तो नहीं है कहीं? जो इंडियन लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वही तेरा घंटा बजाएंगे तो हमें ही दुख होगा, क्योंकि हम भी तेरी रिस्पेक्ट करते हैं भाई। पर बात करना चाहूंगा आमिर पे 2-3 बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को स्टार्ट, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगता है? हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है। मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10 15 0 20। मुझे तो अगर आप शिव भगवान के सच्चे भक्ति हो तो सब्सक्राइब करो। जय महाकाल। अभिषेक शर्मा, उनके बारे में कहा है कि ये एक लपाड़ा है, मतलब लपे हैं, और इनके आउट होने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो टेक्निकली तौर पे मजबूत नहीं है और ऐसे बैट्समैन को काबू करना आसान होता है। स्लॉगर का मतलब पता है क्या होता है भाई? स्लॉगर हम कहते थे कि जो टेल एंडर्स आते थे खेलने के लिए, वो कह रहे हैं अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। भूल गए आमिर साहब के, मतलब जो 3 अभी एशिया कप में मैचेस हुए थे उसमें क्या शेयर किया था अभिषेक शर्मा ने पहली मैच में हमारे फास्ट बॉलर्स का, मतलब यार वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल मैं घुमा दूं बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाएगी बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लगी तो लगी, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी, और अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है मोहम्मद आमिर को ऐसा लगता है कि अभिषेक सिर्फ एक स्लोगर है, वे 8 में से एक बार रन बनाता है लिए भाई, इस पे तुम खुद गाली दे लो, या बाबर आजम की तरह वहीं 15 गज के घेरे में खेलते रहो। भाई साहब, बाबर आजम को इतने बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, मेरी बाबर पता क्या 75 गज में खेल लेगी, उसका ऐसा हिसाब है, 75 गज से बाहर बॉल नहीं जाती इनकी। और अभिषेक शर्मा शुरू में ही सेज के टेक्निकली इतना ज़्यादा साउंड नहीं है अभिषेक शर्मा, ठीक है, और उसका ना 2 मेजर मसाइल हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, आमिर भाई ने भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया है। अभिषेक शर्मा हो गया तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा ऑल्दो के उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना वो, तो उसके बाद जो अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है उसमें भी छक्के मार रहा होता है, ठीक है, तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रहा है। तो जो जत्ती उतार के मार इसके मुंह पर, ये तो बैन का टका हुआ है जिसने अपनी कंट्री बेची हुई है भाइयों। ये मोहम्मद आमिर वही है जिसने पाकिस्तान की तरफ से फिक्सिंग की थी, ये बेचा हुआ है इसने अपनी कंट्री को, तो यानी कि टुल्लर है, ठीक है। स्लॉगर है ना जिसकी, स्लॉगर, स्लॉगर क्या है भाई? स्लॉगर वो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान का विकेट कीपर, मुझे लगता है वो स्लॉगर है। गेंद जिधर भी है, जो भी है, बस बल्ला घुमाना है, लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आउट हो गए बाहर। स्लॉगर की कभी भी 40 के करीब की एवरेज नहीं होती। 40 के करीब की जिसकी एवरेज हो वो बंदा कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर। तो अब जो सूरत है वो मैं आपको भी बताता हूं, ये सामने लेके आता हूं स्क्रीन पे, आप भी देखें भाई, ये बंदा स्लॉगर है। स्लॉगर आपने कभी देखा है कि नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन बन जाए? स्लॉगर कभी आपने देखा है कि T20 क्रिकेट की, कब से 2006-7 से तो चल रहा है T20 क्रिकेट, 20 साल हो गए, तो 20 साल में उसने हाईएस्ट एवर जो रैंकिंग है वो अचीव कर दी। मोहम्मद दोस्तों, आज इस बैंसा भट्टी को गिफ्ट ही गिफ्ट दो, लाइक से इसे लात मार दो और सब्सक्राइब कर करके भट्टी को तट्टी खिला दो, क्योंकि भट्टी को तट्टी ही पसंद है। शर्मा को तू स्लॉगर बोल रहा है, तेरी नजर में बैट्समैन कौन है फिर तू बता भाई साहब। अगर ये आपकी नजरों में स्लॉगर है, सॉरी टू से, फिर हमें ऐसे 10-15 ने ये बोला है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ एक स्लॉगर हैं और उनकी गेम में बहुत हाई रिस्क है, तो उनकी विकेट लेना आपके लिए थोड़ा बेहतर बन सकता है, मतलब आप उनकी विकेट ले सकते हो। और उन्होंने बोला कि इनको अगर बॉडी लाइन डालो या स्लोअर वन डालो तो अभिषेक शर्मा फंस जाते हैं।
आई गेस स्लॉगर बोलना मतलब बिल्कुल ही स्लॉगर तो नहीं है भाई वो। अगर आप बात करोगे एक बंदा जिसकी एवरेज भी अच्छी, जिसकी स्ट्राइक रेट भी 250 की है, और जिसकी अगर आप एवरेज की बात करोगे तो वो भी 40 से ऊपर की है, तो आप उसे सिर्फ स्लॉगर नहीं बोलोगे भाई, या तो उसकी बिल्कुल एवरेज कम हो जाती है। एवरेज कम नहीं है उसकी, उसने एवरेज भी बढ़िया रख रखी है, उसने स्ट्राइक रेट भी अच्छी कर रखी है। प्रॉब्लम आपकी है कि पाकिस्तान में कोई स्लॉगर ही नहीं, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा बैटर नहीं है, इसलिए आप स्लॉगर करते रहते हो भाई। वो ब्लाइंड स्लॉगर नहीं है, जिस दिन उसके बल्ले पे आ गई ना तो फिर वो तरीके छक्के मारेगा। तो ये हमारी गलती नहीं है कि आपके पास वैसे प्लेयर्स नहीं है जो एक्सप्लोसिव खेल पाए 250 के। तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस स्लॉगर चाहिए भाइयों। अब फिक्सर्स बताएंगे कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। फिक्सर्स बताएंगे जिन्होंने अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को बेचा हुआ है या बेचा था एक टाइम पे, जिन्होंने 150, 200 पाउंड्स लेके 9 बालें फेंकी थी, अपनी मुल्क को बेच दिया था गोरों के हाथ। अब वो बैठ के बताएंगे कि कौन सा टुल्ला प्लेयर है और कौन सा जो है वो टेक्निकली साउंड प्लेयर है। और आप एक जगह पे बैठ के कह रहे हो कि जी अभिषेक शर्मा तो एक टुल्ला प्लेयर है, अभिषेक शर्मा तो एक एमी प्लेयर है, मेरा सबसे ज्यादा आसान प्लेयर है जिसको मैं 2 मिनट में आउट कर सकता हूं मोहम्मद आमिर। वो मोहम्मद आमिर मैं बेसिकली मोहम्मद आमिर की बॉलिंग का फैन हूं या ना हूं वो एक अलग बात है, ये कि मोहम्मद आमिर बात हमेशा छकड़ा और कटिया तरीन बात करता है, यकीन कर लो। मोहम्मद आमिर ने भाईजान एक शो है हारना मना, उधर बैठ के अभिषेक शर्मा के लिए इतने कुछ डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज किए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऑब्वियसली बात आप क्या होगा कि जुत्ती उतार के मार इसके मुंह पर, ये तो भयानक टका हुआ है जिसने अपनी कंट्री बेची हुई है। भाइयों ये मोहम्मद आमिर वही है जिसने पाकिस्तान की तरफ से फिक्सिंग की थी, ये बेचा हुआ है इसने अपनी कंट्री को। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, ठीक है। ये वो वाला मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर ने बोला है कि जी अभिषेक शर्मा एक जो है वो टुल्ला प्लेयर है, अभिषेक शर्मा एक टुच्चा प्लेयर है, अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है। मतलब ये आपको 8 इनिंग्स में सिर्फ 1 में रन करके देगा और वो भी फ्लैट 2 के ऊपर। मोहम्मद आमिर जिसने पाकिस्तान को 2010 में बेचा था 9 बालें करवा के 150 रुपया लेके, वो मोहम्मद आमिर बैठ के कह रहा है कि जी अभिषेक शर्मा एक टुच्चा प्लेयर है, अभिषेक शर्मा एक टुल्ला प्लेयर है, अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है। मतलब अभिषेक शर्मा टेक्निकली साउंड नहीं है। अब भाईजान थोड़ी सी वजाहत भी देते नजर आ रहे हैं, वजाहत ये देते नजर आ रहे हैं कि जी कह रहे हैं कि जी अभिषेक शर्मा को आप जब अंदर बॉल करोगे, बॉडी के पास बॉल करोगे तो वो उसको नहीं समझ पाएगा। तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया। जो भी प्लेयर आता है उनका वो बड़ा रेडी होके आता है, वो कैसे खेल रहा है, वो नया ही लड़का है ना अभिषेक शर्मा। क्या बात ये कि अभी मैं देख रहा था मोहम्मद आमिर साहब का, वो एक शो में उन्होंने कहा कि जी अभिषेक शर्मा जो है वो तो कैसे बोलते हैं अपना एक स्लॉगर है और उसको तो मतलब आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान को एक डीप कवर ले और उसकी बॉडी में गेंद करें। और वो तो मतलब 8 क्या पता नहीं 10 में से या 8 में से 1 इनिंग्स में रन्स करता है और बाकी तो वो फेल होता है। 1 या 2 इनिंग्स में रन्स करता है, बाकी वो फेल होता है। यार आप नेशनल टेलीविजन में बैठ के आप बात करते हैं, आप क्रिकेट की आप बात करते हैं, कम से कम यार अपना होमवर्क तो कर लिया करो। मतलब लोग भी इतने बेवकूफ़ है कि सुनते हैं ये बातें और मान लेते हैं। मैं मतलब आमिर साहब को कौन ही समझाया कि भाई अभिषेक शर्मा के पिछले 8 इनिंग्स में ही हैज़ फेल्ड थ्राइस and all 3 times he got ducks, ठीक है। rest of the 5 innings he has got runs which included 2 or 3 50s also। उससे पहले मतलब लास्ट ईयर एक फेज में 10 मैचेस में भाई उस बंदे ने 8 मैचेस में रन्स कर दिए उठा के, बल्कि 9 मैचेस में रन्स किए, 1 में फेल हुआ, ठीक है। एक बंदा जो कि 37 या 39 T20 इंटरनेशनल में 36 का एवरेज रखता हो, ठीक है, 1300 रन कर चुका हो, 200 मार चुका हो, 850 मार चुका हो, ठीक है, उसके स्ट्राइक रेट 194 का हो, सबसे ज्यादा इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आप कह रहे हैं वो स्लॉगर है। मतलब यार क्या यहां से खाली ये लोग क्या है यार। स्लॉगर का मतलब पता है क्या होता है भाई? स्लॉगर हम कहते थे कि जो टेल एंडर्स आते थे खेलने के लिए, वो कह रही है अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। भूल गए आमिर साहब के मतलब जो 3 अभी एशिया कप में मैचेस हुए थे उसमें क्या शेयर किया था अभिषेक शर्मा ने पहली मैच में हमारे फास्ट बॉलर्स का। मतलब यार अच्छी मैं तो ये कहता हूँ कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हैं जो ये चला रहे होते हैं, इनका काम है देखना भाई कि ये क्या फजूल बातें ये कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर को यह लगता है कि अभिषेक शर्मा इज मोर ऑफ अ स्लॉगर हिटर, यानी कि टुल्लर है, ठीक है। ही सेज कि टेक्निकली इतना ज़्यादा साउंड नहीं है अभिषेक शर्मा, ठीक है। और उसका ना 2 मेजर मसाइल हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, आमिर भाई ने भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया है।
एक बॉडी की तरफ आता हुआ गेंद या बॉडी पर गेंद और दूसरा स्लोअर वंस। यहाँ पर अभिषेक शर्मा थोड़ा सा फंसता है। जैसे राना फहीम ने स्लोअर वन के ऊपर आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में, वो जैसे कहते हैं शॉर्ट बॉल्स के ऊपर पकड़े गए। अभिषेक शर्मा का सीन ये है कि एक तो वो जिस तरह का आपने देखा होगा नॉर्मली वो खड़े खड़े मारता है, ठीक है। एक तो उसको एडवांटेज ये है कि वो ओपनिंग बैट्समैन है, उसको दायरा मिल जाता है, ठीक है। वो एरियल खेलता है, एरियल पहले 6 ओवर्स में दायरा पार कराया बाउंड्री है, ठीक है। नॉर्मली उसको वो इतना मिडल कर लेता है कि चौका तो कम तो छक्का ज़्यादा ही हो जाता है। एक चीज़ तो ये है। अब उसमें ना उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, लॉन्ग लीवर है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो लॉन्ग लीवर वाले होते हैं ना, ये वाकई शॉर्ट बॉल पे फंसते हैं, ये फैक्ट है, ये बात बिल्कुल ठीक। तो पहन के टगे तू फिक्सर तो नहीं है कहीं? जो इंडियन लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वही तेरा घंटा बजाएंगे तो हमें ही दुख होगा, क्योंकि हम भी तेरी रिस्पेक्ट करते हैं भाई। तो तू अच्छा बोल रहा है, लेकिन अगर तू अभिषेक शर्मा के बारे में कुछ बोलेगा ना, तो इसका मतलब है तुझे क्रिकेट का फिर पता नहीं है। अभिषेक शर्मा कौन है? ही इज द ब्रांड, ही इज द लेवल, ही इज द ब्यूटी। और भाई अगर सलागर अभिषेक शर्मा जैसे होते हैं, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-12 ਸਲਾਗਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ यार। ਅਸੀਂ परसों मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ इंडिया के खिलाफ, ਸਾਨੂੰ सलागर दे दियो। हमारे पास क्या है? जिम्बू, घंटा, छनकना, वाजा, हमारे पास ये तोहफे है। लंगरा, नसीम दी ब्यूटी क्रीम, हमारे पास शैडी है। ओ भाई हमारे पास क्या है? मुझे जेन्युइन तरीके से बता दो क्या है हमारे पास, ठीक है। अभी मैं वसीम अकरम के ऊपर आता हूं। जब से ये पीएसएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ना, जब से वसीम अकरम को दिमाग काम नहीं कर रहा। और भाई इस तरह तो आप अपनी टीम को प्रेशर में डाल रहे हैं, इंडिया को आप छोटा दिखा रहे हैं, पाकिस्तान टीम को बड़ा दिखा रहे हैं। इवन जो राइवलरी है ना पाकिस्तान इंडिया की, वो बनती ही नहीं, इंडिया बहुत आगे है। तो मैं आपको ये पूरी स्टेटमेंट बताता हूं। और आज पाकिस्तान टीम ने बड़े लंबे छक्कों की प्रैक्टिस की है भाई। एज अ पाकिस्तानी मुझे इस चीज का हमेशा दुख रहेगा कि जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच आता है, कोई ऐसा एरा गहरा नथु गहरा नहीं जो अपनी स्टेटमेंट ना दे। और स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही चीज होती है, पेल देंगे इंडिया को, बस एक ही चीज। और जब तक मैच की पहली बॉल नहीं ना गिरनी, हम सोशल मीडिया के ऊपर मैच जीते होते हैं। और जब प्रोग्राम जो पहली बॉल गिर जाती है, प्रोग्राम बढ़ जाता है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद, ये जो रेटिंग पॉइंट्स है ना, ये स्क्रीन पे मैं आपके सामने जो लेके आ रहा हूं, अभी आप ये देखें जरा। तो जो बंदा स्लॉगर है वो कभी इस किस्म के जो उसके स्टैट्स हो सकते हैं, आज कल 908 पे है, लेकिन ये आप चेक करें, ये जो 931 है, 931 जो रेटिंग पॉइंट्स है ना, वो कभी किसी ने हासिल नहीं किए जब से ये गेम चल रही है। विराट कोहली के मेरे ख्याल में 909 के करीब गए हैं, और वो डेविड मलान के 913 थे, इंग्लैंड वाला, उसका रिकॉर्ड तोड़ के 931, तो हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स आईसीसी के। और इसके साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये बाकी T20 के जो स्टैट्स हैं वो दिखाता हूं आपको। स्टैट्स क्या है भाई इसके? चलो ठीक है, मैच है पाकिस्तान का, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना है तो वो हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा है, लेकिन लॉजिक तो होनी चाहिए ना बात। और आमिर ने ओपनिंग बल्लेबाज जो है अभिषेक शर्मा, उनके बारे में कहा है कि ये एक लपाड़ा है, मतलब लपे हैं, और इनके आउट होने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो टेक्निकली तौर पे मजबूत नहीं है, और ऐसे बैट्समैन को काबू करना आसान होता है और स्लो गेंद खेलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसी शो में अहमद शहजाद भी बैठे थे, तो अहमद शहजाद ने अभिषेक शर्मा के हक में बयान दे दिया। अहमद शहजाद का कहना है कि T20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा ने इतने रन बनाए कि पाकिस्तान टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ियों के मजमूई रन से भी ज्यादा है, इस वजह से उनको लपाड़ा कहना गलत है। जी पहले आप बताएं बात है। देखिए दोनों स्टेटमेंट्स मेरे नज़दीक काफ़ी एग्जैजरेटेड है। मोहम्मद आमिर का जहाँ तक तस्वर है तो बात उनकी कहीं ना कहीं ठीक है। अभिषेक शर्मा को फंसाया है, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने भी फंसाया था, तो ही कैन बी काउंटर्ड। ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ही काउंटर नहीं हो सकते, बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन ये कहना कि उनके पास टेक्निक है ही नहीं है, टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, ये थोड़ा सा हार्श है अभिषेक शर्मा के साथ। रह गई बात अहमद शहजाद की, तो मैं कहूँगा कि भाई आप बाबर आजम के सिर्फ रन्स देख लें और उसके बाद अभिषेक शर्मा के रन्स देख लें, तो ये जो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के कई सारे प्लेयर्स के मजमूई रन से भी ज़्यादा उसके रन्स हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ये भी एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा बैटर है, लेकिन इस वक्त कुछ सेहत के मामलात भी उनके ख़राब हैं, पिछला मैच नहीं खेले थे, तो ये भी देखने वाला होगा कि क्या अभिषेक शर्मा ऑन फील्ड आते भी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट या नहीं आएंगे तो। लेकिन नसीम भाई ये जो अहमद शहजाद का स्टेटमेंट है, ये इसको किस तरह लेते हैं? चलें ठीक है, ये बात है कि टेक्निकली तौर पे बिल्कुल वीक कहना तो गलत हो जाएगा, और वो लपाड़ा
भी कहना गलत हो जाएगा, चले मैं 2-3 मार, लेकिन ये कह दिया कि जी आधे से ज्यादा खिलाड़ियों के रन, इस स्टेटमेंट को कैसे ले रहे हैं? देखिए वो तो खैर बहुत ज्यादा कह गए, इतनी ज्यादा बात IPL खेलना, हाँ इतनी ज्यादा आप यहाँ तो मौका नहीं मिला। तो लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि आमिर बहुत ज़हीन बॉलर थे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान के बॉलर्स को सुनना चाहिए आमिर ने जो बात की है। देखिए सबसे पहले तो अभिषेक शर्मा की फिटनेस, अभिषेक शर्मा के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं कि आप मैच खेलें। हम चाहते हैं कि आप पूरी टीम के साथ आए और फिर हम आपके आउट होने की भी दुआ करेंगे। इंशाल्लाह शाहीन आपको पहली बॉल पे बोल्ड मारे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जरूर खेलें और उनकी फिटनेस के लिए, उनके लिए हम यहाँ सब दुआ करते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट की खूबसूरती है। देखिए आमिर की बात को गौर से सुनना चाहिए। आमिर ने एक बात कही कि उसको स्लो बाउंसर करना है अपने बॉडी पे, आप उसको जितना तेज करते हैं वो उतनी जोर से मारता है। और आमिर ने ऐसा वर्ल्ड कप के फाइनल में उस वक्त हशान तिलका रत्ने की बहुत अच्छी फॉर्म थी, तो उन्होंने स्लो बाउंसर पे ही आउट किया था फाइनल के अंदर और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। ये आमिर की बात को सुनना चाहिए क्योंकि ज़हीन बॉलर भी थे और उन्हें नए बॉल से आउट करने का आर्ट पता था। और अगर वो ये बात कह रहे हैं ना कि अभिषेक शर्मा इतना, तो ये मीडिया की साइकोलॉजिकल वार भी समझे कि ही इज नथिंग, ये समझ के मैदान में उतरो। यानी कि इधर हम डरे हुए हैं कि कहीं अभिषेक हमारे गले में ना पड़ जाए एशिया कप की तरह। उस्मान तारिक तो सिर्फ 4 ओवर कराएंगे, सही है, जबकि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ये तो पूरे 20 ओवर खेलेंगे। तो कहां 20 ओवर की मारधाड़, कहां सिर्फ 4 ओवर का स्पेल। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को स्लोगर कह दिया, ठीक है, मतलब चला तो चला, नहीं तो 0, 20, 25, 30 इतने ही रन अभिषेक शर्मा बना पाता है, ये मोहम्मद आमिर ने बोला। इंडिया आपके लिए अगेंस्ट पेस खोचल विकेटों के ऊपर रन्स बनाना थोड़ा सा इजी होता है पावर प्ले के अंदर। जब स्पिनर्स लगते हैं गेम डिफरेंट होती है, फिर एक एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम बन जाती है और वो आपने एशिया कप पूरे के पूरे में देखा। सेना में अभिषेक शर्मा की सिर्फ 2 50s हैं, 4-5 इनिंग्स साउथ अफ्रीका में है, 1 50 है, 4-5 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में 1 50 है। फास्ट पिचेस, बाउंसी ट्रैक्स, वहाँ पर शॉर्ट बॉल विद पेस वो प्रॉब्लमेटिक होती है अभिषेक शर्मा के लिए। और वो हमने तो बायलैटरल्स में बड़ी सुथरी तगड़ी किस्म की बैटिंग विकेट्स होती हैं। तो यहाँ पर ना खोचल विकेट, अब बैटिंग विकेट के ऊपर तो छोड़ देना अभिषेक शर्मा को, वो एक एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है कि वहाँ तो मतलब मैं खड़ा हूँ तो एक आधा तो बाउंड्री मैं भी मार ही जाऊँ। व्हेन इट कम्स टू खोचल विकेट्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही खोचल होती है ना। तो ये जब जाता है ना फ्रेश विकेट के ऊपर, तो तब आपके लिए अगेंस्ट पेस खोचल विकेटों के ऊपर रन्स बनाना थोड़ा सा ईजी होता है पावर प्ले के अंदर। जब स्पिनर्स लगते हैं गेम डिफरेंट होती है, फिर एक एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम बन जाती है और वो आपने एशिया कप पूरे के पूरे में देखा। जो प्लेयर बैकफुट का प्लेयर है ना, वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। जो बैकफुट का प्लेयर जब तैयार होता है ना, वो ऐसा धोता है बॉलर्स को, वो जिंदगी उनको बॉलिंग करना भूल जाते हैं। तो जो उनके प्लेयर्स या और दुनिया के प्लेयर्स नीचे जाके काम कर रहे हैं, वो इसीलिए काम करते हैं कि भाई हमने कुछ देना है, ठीक है। हम लेगेसी की बातें करते फिरते रहते हैं, लेगेसी अबे कौन सी लेगेसी तो ये है, ठीक है। ही सेज के टेक्निकली इतना ज़्यादा साउंड नहीं है अभिषेक शर्मा, ठीक है। और उसका ना 2 मेजर मसाइल हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ, आमिर भाई ने भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया है। एक बॉडी की तरफ आता हुआ गेंद या बॉडी पर गेंद, और दूसरा स्लोअर वंस। यहाँ पर अभिषेक शर्मा थोड़ा सा फंसता है। जैसे राना फहीम ने स्लोअर वन के ऊपर ही आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में, वो जैसे कहते हैं शॉर्ट बॉल्स के ऊपर पकड़े गए। अभिषेक शर्मा का सीन ये है कि एक तो वो जिस तरह का आपने देखा होगा, नॉर्मली वो खड़े खड़े मारता है, ठीक है। एक तो उसको एडवांटेज यह है कि वो ओपनिंग बैट्समैन है, उसको दायरा मिल जाता है, ठीक है। वो एरियल खेलता है, एरियल पहले 6 ओवर्स में दायरा पार कराया, बाउंड्री है, ठीक है। नॉर्मली उसको वो इतना मिडल कर लेता है कि चौका तो कम तो छक्का ज़्यादा ही हो जाता है ये। अब उसमें ना उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, लॉन्ग लीवर है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो लॉन्ग लीवर वाले होते हैं ना, ये वाकई शॉर्ट बॉल पे फंसते हैं, ये फैक्ट है, ये बात बिल्कुल ठीक पकड़ी है। और आप ये देखें ना, पिचेस का बड़ा डिफरेंस है। ये जो खोचल विकेटें होती हैं, जैसे अब आप यूएई में अभिषेक शर्मा ने ठीक ठाक खेला है, इंडिया में तो बायलैटरल्स में बड़ी सुथरी तगड़ी किस्म की बैटिंग विकेट्स होती हैं। तो यहाँ पर ना खोचल विकेट, अब बैटिंग विकेट के ऊपर तो छोड़ देना अभिषेक शर्मा को, वो एक एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है कि वहाँ तो मतलब मैं खड़ा हूँ तो एक आधा तो बाउंड्री मैं भी मार ही जाऊँ। व्हेन इट कम्स टू खोचल विकेट्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ही खोचल होती है ना। तो ये जब जाता है ना फ्रेश विकेट के ऊपर, तो तब मोहम्मद आमिर ने जो बात बोली है ना, उसको मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो उसने बोला ना 20, 25 या 30 रन वो बना पाता है, चला तो चला, नहीं तो जो है कि वो बस 20-25 रन बना पाता है। भाई वो 20-25 भी टीम के ऊपर बोझ तो नहीं होते, वो टीम को फायदा देके चले जाते हैं।
6 ओवर के पावर प्ले में इंडिया की टीम ने 60-70 स्कोर बना लिया, जिसमें 12-13 बॉल पे 30-32 रन अभिषेक ने कर दिए। क्या वो बुरे हैं? वो बुरे नहीं है। अरे T20 में 20 ओवर होते हैं और 20 ओवर में कोई 30-35 रन की 25 रन की पारी अगर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के जा रहा है तो भाई वो कमालिया पारी है। आपने कल नहीं देखा संजू सैमसन? नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये क्रिकेट रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।